हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप अच्छे ही होंगे। वेलकम टू ASC यानी एस स्टडी क्लब। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं दिस और दैट का प्रयोग, कि कहाँ पास दिस का प्रयोग होता है और कहाँ पास दैट का प्रयोग होता है। बच्चों, दिस को हिंदी में कहते हैं यह, दिस को हिंदी में कहते हैं यह, और दैट को हिंदी में कहा जाता है वह। यह जो दिस है वह पास की वस्तुओं के लिए किया जाता है, पास की चीज़ों के लिए किया जाता है, और वहीं जो दैट है वह दूर की चीज़ों के लिए प्रयोग किया जाता है। यह जो दिस है और दैट है, यह दोनों एक वचन के साथ प्रयोग किया जाता है, एक वचन के साथ प्रयोग किया जाता है, यानी कि सिंगुलर नंबर के साथ प्रयोग किया जाता है, सिंगुलर नंबर के साथ प्रयोग किया जाता है। और दिस और दैट के कुछ एग्जाम्पल को हम देखते हैं, जिसके बाद आपको यह कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने कुछ एग्जाम्पल्स इस बोर्ड पे लिख लिए हैं। अब हम एक एक एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं कि दिस का प्रयोग कहाँ कहाँ पर होता है। फर्स्ट है आपका दिस इज़ अ डॉग। इसका मतलब क्या है कि यह एक कुत्ता है। मतलब कि इसका मतलब यह है कि वह कुत्ता हमारे पास में ही है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 कदम या 2 कदम की दूरी पर ही है। इसलिए जो वस्तु हमारे पास में होती है उसमें दिस का प्रयोग ही करना है। जैसे कि दिस इज़ अ डॉग, यह एक कुत्ता है। नेक्स्ट है आपका दिस इज़ अ कैट। इसका मतलब है कि यह एक बिल्ली है। मतलब यह एक बिल्ली है, मतलब वह हमारे जस्ट पास में ही है। थर्ड है दिस इज़ एन एप्पल। यह एक सेब है। मतलब यह एक सेब है, मतलब यहाँ पास हमारे पास प्लेट पे रखा हुआ है और उसी को हम कह रहे हैं कि दिस इज़ एन एप्पल। फोर्थ नंबर दिस इज़ अ मैंगो ट्री। यह एक आम का पेड़ है। इसका मतलब यह हमारे 1 या 2 कदम की दूरी पर ही है। पांचवा नंबर दिस इज़ अ फ्रॉग। यह एक मेढक है, मतलब पास में ही है। अगला नंबर है दिस इज़ अ लायन। यह एक शेर है, यानी कि हम चिड़ियाघर पे गए हुए हैं और वहाँ पास हम देख रहे हैं कि दिस इज़ अ लायन, मतलब यह एक शेर है। नेक्स्ट है आपका दिस इज़ एन अम्ब्रेला। यह एक छाता है, यानी कि छाता भी हमारे पास में ही है। अगला है आपका दिस इज़ एन ऑरेंज। यह एक संतरा है, मतलब संतरा भी हमारे पास में ही है। अगला नंबर है दिस इज़ अ गोट। इसका मतलब यह एक बकरी है। अगला नंबर है आपका दिस इज़ अ बुक। मतलब यह एक पुस्तक है। मतलब दिस का प्रयोग वहाँ पास करना है जहाँ पास हमारी वस्तुएं पास में ही हो। अब हम अगले एग्जाम्पल्स में देखते हैं कि दैट का प्रयोग कैसे होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, आ चुके हैं हमारे पास दैट के कुछ एग्जाम्पल्स। और दैट का प्रयोग वहाँ होता है जहाँ पास वस्तु हमसे काफ़ी दूर होती है। जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल्स हम देखते हैं कि दैट इज़ अ डॉग। इसका मतलब है कि वह एक कुत्ता है। मतलब वह कुत्ता जो है हमसे काफ़ी दूर है, मतलब वह एक कुत्ता है। उसके बाद सेकंड नंबर है दैट इज़ अ कैट। इसका मतलब कि वह एक बिल्ली है। मतलब वह बिल्ली हमारे पास में नहीं है और वह बिल्ली काफ़ी दूर है। थर्ड नंबर है दैट इज़ एन एप्पल। मतलब वह एक सेब है। सेब भी हमारे पास नहीं है, किसी शायद ठेलिए वाले के पास हो, तो इसलिए हम कह रहे हैं दैट इज़ एन एप्पल। अगला नंबर दैट इज़ अ मैंगो ट्री। इसका मतलब है कि वह एक आम का पेड़ है। उसके बाद है आपका दैट इज़ अ फ्रॉग। इसका मतलब यह है कि वह एक मेढक है। इसका मतलब मेढक हमसे काफ़ी दूर है। नेक्स्ट आपका दैट इज़ अ लायन। वह एक शेर है। उसके बाद है दैट इज़ एन अम्ब्रेला। वह एक छाता है, यानी कि वह दुकान पे टंगा हुआ है और हम दुकान से काफ़ी दूरी पर खड़े हुए हैं। उसके बाद हम किसी को इशारा करके बता रहे हैं कि दैट इज़ एन अम्ब्रेला, वह एक छाता है। नेक्स्ट आपका दैट इज़ एन ऑरेंज। इसका मतलब यह है कि वह एक संतरा है। नेक्स्ट आपका दैट इज़ अ गोट। इसका मतलब यह है कि वह एक बकरी है। अगला नंबर आपका दैट इज़ अ बुक। इसका मतलब है कि वह एक पुस्तक है। मतलब पुस्तक भी हमारे पास नहीं है, पुस्तक भी हमसे काफ़ी दूरी पर है। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा।
अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।